ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ कि सबसे पहले वास्तु क्या है। तो आप लोग कुछ बताएंगे कि आपने क्या वास्तु के बारे में अभी तक पढ़ा है या सुना है। अनु, आप तो हाँ, आप बताओ कुछ थोड़ा सा, फिर स्टार्ट करते हैं। वास्तु से जो मुझे समझ आता है वही एक बिल्डिंग से रिलेटेड क्या चीज सही है साइंटिफिकली। अब जैसे सन मूवमेंट होता है तो किसी डायरेक्शन में मतलब मैं अगर आर्किटेक्चरली उसको समझूं तो जैसे हम साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जो थोड़ा वास्तु हमें बताता है कि वो अग्नि कोण है, वहां पे हमें किचन प्लेस करना चाहिए। अग्नि से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं, फायर प्लेस वो जी होता जी है। जी। फिर नॉर्थ वेस्ट है, वहां पे वो वाटर रिलेटेड रहता है, तो वहाँ टॉयलेट प्लेस करते हैं हम। साउथ वेस्ट हैवी होना चाहिए। मतलब ये मेरी बेसिक नॉलेज है वास्तु को लेके। ठीक है, ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले कि वास्तु क्या है क्या। तो जो वास्तु जो है, वास्तु शब्द संस्कृत वर्ड जो बस निवासी है उससे आया है। इसका मतलब यह है कि बसने या रहने योग्य स्थान। तो और वो ऐसा स्थान जहाँ पे आप है ना अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी से प्यार से रह सको, जहाँ पर आपको हेल्थ और वेल्थ मतलब सारी चीजें आपको अच्छे से मिल पाए। और जैसे शास्त्र में स्टडी तो मतलब केवल मतलब रहने योग्य स्थान की स्टडी वास्तु हो गई, वास्तु शास्त्र हो गया। ठीक है, तो जो हम तो जो ओवरऑल जो हमारी ये बिल्डिंग को हम कैसे बना रहे हैं, किस तरह से हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, उसकी जो स्टडी होती है वास्तुशास्त्र होता है। ठीक है। एक्चुअली बेसिकली वास्तु का मतलब जो मतलब मैंने समझा वो ये था कि जो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं उनको हाँ हम अगर राइट वे से बैलेंस करते हैं तो वो जी, वास्तु। बिल्कुल बिल्कुल। वो हाँ, वो तो है ही, पूरे ओवरऑल सारी चीजें उसको मिला जुला के सब चीजें काम करती हैं। ठीक हाँ। है। हम्म। तो अच्छा, कई लोगों का ये रहता है कि वास्तु के लिए बोलते हैं, क्या वाकई में ये वास्तु काम करता है। लोगों को लगता है ये एक मिथ है, भ्रम है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वास्तु में एक्यूरेट डायरेक्शन के उनके अपने एट्रीब्यूट होते हैं, और अगर वहां पे इम्बेलेंस होता है तो उसके वजह से उनको प्रॉब्लम भी आती है। तो ये एक मिथ नहीं है, एक साइंस है, जहां पर पूरी एक्यूरेट, आप जब सामने वाला कुछ बोलता है तो आप उसको तुरंत आप बता सकते हो कि ये यहाँ आपके यहाँ प्रॉब्लम है, इसलिए आपको ये दिक्कतें आ रही हैं। तो ये मतलब ये मिथ नहीं है, भ्रम नहीं है, ये पूरी साइंस है एक तरह से यहाँ पर। ठीक है ना। ओके। तो यहाँ पे जैसे अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप रेमेडी अप्लाई करते हो तो उसके रिजल्ट भी अच्छे मिलते हैं। तो ओवरऑल ये है कि उसके लिए स्पेसिफिक जोन होते हैं कि जहां पर आप अगर प्रॉपरली उस पर वर्क करते हो तो आपको रिजल्ट प्रॉपर मिलते हैं। तो ये एक मतलब वास्तु एक साइंस है। अगर हमें ना ये कि वास्तु कब से है, वास्तु हमारी प्राचीन जो विद्या है, और ये हमेशा से इसको फॉलो करते रहे हैं। कि जैसे अगर आपने देखा होगा कि जो रामायण में जो कहा वो है उनकी, कि दशरथ के साथ में जो हुआ था कि जो केकई उनसे नाराज हो गई थी, वहां कहाँ जाके बैठी थी, कोप भवन में। कोप भवन यानी कि जहाँ पे वो अगर डायरेक्शन वाइज हम देखें, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आती है, यहाँ पे अगर आप बैठते हो रहते हो तो आपको रोना बहुत आता है। मतलब आप एक तो मन में विचार बहुत चलते हैं। तो ये एक हमारे यहाँ पहले पूरा महलों में एक बनाया जाता था कोप भवन, जहाँ पे जाकर थोड़ी सी डिटॉक्सिफाई हो सके। तो ये मतलब ये प्राचीन भारत में ये सारी चीजें हमारे यहाँ फॉलो होती रही हैं। इसके बाद हम बात करें कि जो दही मंथन जो उनका जो प्लेस बनाया जाता था, ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बनाया जाता था, कि जहां पर वो क्योंकि मंथन यानी कि जो वहां पर क्या है कि इस ये डायरेक्शन चर्निंग बहुत देती है, और चर्निंग अगर सही जगह पर होती है तो उसको ओवरऑल रिजल्ट अच्छे निकल के आते हैं। तो जब दही मंथन सही प्लेस पे होता है तो कहते हैं ना मक्खन निकलता है। तो वो ये डायरेक्शन उसके लिए होती है। और ये जो प्राचीन जो अपने महल वगैरह होते थे या घर होते थे, तो वहां पर ये ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ही इसको प्लेस करा जाता था। इसके बाद आता है ये ग्रेन स्टोरेज, जो भी हमारा जो फूड की स्टोरेज करते थे वो साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में करते थे।
कि साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन ये हमें पावर देती है, स्ट्रेंथ देती है, और जहाँ यहाँ पर अगर जो भी हमारा खाने का सामान रखा जाता है हमारे शरीर को लगता है। तो इसलिए जब भी फूड स्टोरेज अगर हम करते हैं तो साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में करनी चाहिए। और पहले प्राचीन भारत में भी ये इस चीज का ध्यान रखा जाता था, वो फॉलो करते थे इसको, वास्तु को, कि कहाँ पे कौन सा सामान रखना है, क्या करना है, जिससे वो ओवरऑल उनको ग्रोथ अच्छे से मिलती रहे। इसके साथ आपने सुना होगा जैसे ये महाभारत के टाइम पे जो उनका युधिष्ठिर का महल वगैरह बनता है, तो आपने वहां पर ब्रह्म स्थान में वो बना देते हैं, एक पिट टाइप का बना देते, तालाब बनता है जहां पे वो दुर्योधन गिर जाते हैं, और फिर वो द्रौपदी हंसती है, मजाक बनाती है, फिर वो युद्ध का कारण बनता है। और वो चूंकि ब्रह्म स्थान में था वो पिट, तो ब्रह्म स्थान में जब भी कोई पिट वगैरह आ जाता है तो वो ना आपको वो ना ओवरऑल खत्म कर देता है। तो देख, तो वहां पर जब ये पिट होने की वजह से वो ऐसे हालात बन गए कि वो उनका जो सारा साम्राज्य था वो खत्म हो गया, युद्ध की तरफ वो चले गए। बाद में वो ये है कि मतलब ये है कि एक तरह से वहां पर ऐसे हालात पैदा हो गए जिससे उनको ये सारी समस्याएं हुई। अब आप देखो वास्तु इन रियल लाइफ, तो जैसे ये हमारा जो ओल्ड पार्लियामेंट की बिल्डिंग है ये सर्कुलर शेप में है। और सर्कुलर शेप क्या होता है, स्पेस तत्व को दिखाता है। और स्पेस तत्व क्या है कि हमें ईश्वर से जोड़ने के लिए तो अच्छा है, लेकिन हमारे ओवरऑल काम के लिए वो उतना ठीक नहीं है। लेकिन अभी जो न्यू पार्लियामेंट का जो डिजाइन है वो ट्रायंगल शेप में है। ट्रायंगल जो शेप होता है अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। और ये बहुत मोस्ट ऑस्पिशियस शेप होता है। जैसे जो पिरामिड का शेप होता है वो भी ट्रायंगल होता है, आपने देखा होगा। जैसे अगर है ना, जैसे वहां पर जो हमारे पिरामिड्स है मिस्र में, वहां पर ममीज वगैरह आज तक सुरक्षित है ना। पर ये तो ट्रायंगल शेप तो नहीं है, हाँ, थोड़ा सा ट्रायंगल टाइप में ही है वो, आप लेकिन देखोगे ये तो। तो सिक्स साइड्स है। वो है, लेकिन ओवरऑल जो हो है ट्रायंगल टाइप में ही आ रहा है ना। और अच्छा, ये उसकी पिरामिड। एजेस कट कर दिए हैं हाँ ट्रायंगल की। हाँ। अब हाँ जैसे वो देखो, वैसे ट्रायंगल में जैसे हमारे थ्री साइड्स होते हैं ना, हाँ इसमें हाँ इन्होंने सिक्स सिक्स हो साइड्स गए। है। हाँ, वो है, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन वो है ना, अगर मोटे रूप में देखा जाए तो ट्रायंगल ही वो शो करता है। बट इसको आर्किटेक्चरली अगर देखते हैं ना, तो ट्रायंगल में अगर एंट्रेंसेस चाहिए तो वो कॉर्नर में नहीं आ सकते हैं, तो वो कॉर्नर को कट करके वो हाँ, एंट्रेंसेस क्रिएट किए एंट्रेंस के हुए लिए, ओके हैं। ओके, हाँ, बिल्कुल फाइन बिल्कुल। फाइन फाइन, ठीक है। ये आपका रिकॉर्डिंग हो रहा है ना सारा? जी जी जी, बिल्कुल। ओके फाइन, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं डायरेक्शन के बारे में। तो जो भी संसार की उत्पत्ति हुई है ब्रह्मा जी ने की है। ठीक है, ब्रह्मा जी हमारे सृष्टिकर्ता हैं। तो जो ब्रह्मा जी के 4 हेड होते हैं, और जो हम्म 4 हेड जो 4 वेदास को दिखाते हैं। और ये जो 4 वेदास हैं ये 4 डायरेक्शन को बताते हैं। तो ये 4 डायरेक्शन हमारे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है। हम्म तो ये अगर इसको पूरा हम सर्कल को देखें तो 360 का डिग्री का एंगल बनता है इसमें। और ये अभी जैसे इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया तो ये 90 डिग्री के एंगल बनते हैं ये। ठीक है। तो अभी जैसे ये 4 डायरेक्शन हो गई, अब क्या है कि जब हम चूंकि अब जो मॉडर्न वास्तु है उसमें हम 16 डायरेक्शन पे काम करते हैं, तो इसको हम फर्दर हम इसको डिवाइड करते हैं। फर्दर डिवाइड करने के बाद ये हमारे पास 8 डायरेक्शन निकल के आती हैं। और जो 8 डायरेक्शन, जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन आती है वो नॉर्थ ईस्ट, ये 45 डिग्री के एंगल होते हैं पूरे में। तो ये जो बीच की जो डायरेक्शन निकल के आती है कार्डिनल डायरेक्शन हो गई। जैसे नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में डायरेक्शन निकल के आई नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट और साउथ के बीच में डायरेक्शन जो निकल के आई वो साउथ ईस्ट। साउथ एंड वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट एंड नॉर्थ के बीच में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ये इन 8 डायरेक्शन में 45 डिग्री का डिफरेंस होता है। ठीक हम्म है। ओवरऑल सर्कल पूरा हमारा 360 डिग्री का ही रहेगा, लेकिन अब जैसे हम जैसे जैसे डिवाइड करेंगे वैसे वैसे इनके पार्ट होते जाएंगे। ठीक है। कहीं पे लगे आपको, कहीं पे आपको लगे अगर समझने में दिक्कत है तो आप मुझे बताइए, फिर हम उस पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। अभी तो सिंपल ही चल रहा है बस।
इसके बाद ये 8 डायरेक्शन हुई, इसको हम फिर फर्दर डिवाइड करते हैं। तो जैसे नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट आई थी डायरेक्शन, ऐसे ही अब क्या है 22.5 डिग्री के डिवीजन होंगे इसमें। ठीक है, 22.5 डिग्री के डिवीजन हो गए, तो नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट के बीच में एनएनई निकल के आया। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट के बीच में ईस्ट नॉर्थ ईस्ट निकल के आया। ये हर डायरेक्शन में 22.5 डिग्री का डिफरेंस होगा एंगल। ठीक है, इसी तरह से ईस्ट एंड साउथ ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन आती है वो ईस्ट ईएससी यानी कि ईस्ट साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन। फिर ईस्ट साउथ ईस्ट एंड साउथ साउथ ईस्ट के बीच में ये साउथ 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 ईस्ट। इस तरह से ये फर्क, मतलब ये 16 पार्ट हो गए हमारे। ठीक है, कहीं कोई गैप है इसमें? ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। हम्म ठीक है, ये 16 पार्ट हो गए और हर पार्ट इसका 22.5 डिग्री का हो गया है। अब एट्रीब्यूट ऑफ 16 डायरेक्शन इन वास्तु। अब ये 16 पार्ट हो गए, इनके अपने अपने एट्रीब्यूट, हर डायरेक्शन के अपने अपने एट्रीब्यूट होते हैं। अभी जैसे 16 डायरेक्शन है, इसमें ना 5 जो तत्व होते हैं, तो उन 5 तत्वों के अलग अलग वो डायरेक्शन हो गई। जैसे आप ये देखोगे इस वाले इसमें पिक में कि ये जो ब्लू कलर में है ये जल तत्व की दिशा है, NNW से लेके नॉर्थ ईस्ट तक, NNW नॉर्थ, NNE एंड नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ये जल तत्व की दिशा हो गई। इसके बाद जो आप ग्रीन कलर में देख रहे हैं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट एंड ईस्ट साउथ ईस्ट, ये वायु तत्व की दिशा हो गई, वायु तत्व यानी कि एयर एलिमेंट। इसके बाद जो रेड कलर में है वो अग्नि तत्व यानी कि फायर एलिमेंट हो गया है यहाँ पर, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट एंड साउथ। इसके बाद जो येलो में है ये अर्थ एलिमेंट यानी कि पृथ्वी तत्व की दिशाएं हो गई, साउथ साउथ वेस्ट एंड साउथ। इसके बाद जो ये ग्रे सा कलर दिखाई दे रहा है आपको, ये हो गई आकाश तत्व यानी कि स्पेस एलिमेंट की डायरेक्शन, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट, WNW, NW यानी कि नॉर्थ वेस्ट। तो ये इस तरह से 5 एलिमेंट के ये डिवीजन हो गए ये। ठीक है, मैम अब हम कलर्स को ना, जैसे आपने ग्रे स्पेस के लिए बताया, येलो आपने किसके लिए बताया मैम? उसके लिए है अर्थ एलिमेंट के लिए। ठीक है। आप और आप है जो ना आप है ना इसको ना आप सुनो आराम से, क्योंकि मैं सारा आपको PDF दूंगी, सब लिखा हुआ होगा, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, आप आराम से ठीक है, सुनो इसको, है ना? ठीक ठीक है, है। हाँ सारा PDF में है, तो वो आपको मिल जाएगा। अब ये आप देख रहे हो जल तत्व की जो दिशा है नॉर्थ, जो पार्ट आगे निकला हुआ है नॉर्थ का, इसके बारे में हम बात करेंगे। एट्रीब्यूट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन जल तत्व की दिशा है। ये हमें ये हमारे जीवन में फ्लो को दिखाती है, न्यू अपॉर्चुनिटी जो भी हमारी लाइफ में आती है उनको दिखाती है। जो भी हमारे जीवन में नए नए अवसर आते हैं वो नॉर्थ दिशा से ही आते हैं। ग्रोथ, ये नॉर्थ दिशा ही हमें देती है। जो मनी है, मनी के लिए भी यही दिशा गवर्न करती है। जो भी प्रमोशन है, जैसे जॉब कोई कर रहा है तो जॉब में जो प्रमोशन वगैरह मिलने होते हैं, तो अगर ये दिशा बैलेंस है तो उसको जीवन में प्रॉब्लम नहीं आती, प्रॉपर प्रमोशन वगैरह सब मिलते हैं उसको। फ्रेंचाइजी यानी कि जो लोग फ्रेंचाइजी के बिजनेस में हैं, कि जैसे मैकडोनल्ड हो गए या फिर स्कूल जो लोग ओपन किए, उनकी कई सारी ब्रांच फ्रेंचाइजीज होती हैं, तो वो उसके लिए नॉर्थ डायरेक्शन प्रॉपर बैलेंस होनी चाहिए। यहाँ पर कोई वास्तु दोष नहीं होना चाहिए, अगर है तो उनको दिक्कत आती है, तो इस वजह से ये नॉर्थ डायरेक्शन फ्रेंचाइजी बिजनेस के लिए बिल्कुल बैलेंस होनी चाहिए। आप नॉर्थ डायरेक्शन कुबेर की दिशा है। जो कुबेर जो देवता होते हैं, इनको हम मंदिर में नहीं रखते हैं, यहाँ नॉर्थ डायरेक्शन में रखते हैं। इनकी कुबेर देवता की पूजा नहीं करते हैं, है ना? कुबेर ये धन के देवता है, तो इनकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ डायरेक्शन है। कभी भी इनको मंदिर में नहीं रखना चाहिए, इनकी कभी पूजा, अगर नॉर्थ में आपने कुबेर देवता की कोई फोटो या मूर्ति रखी भी है तो इनकी आपको पूजा नहीं करनी है, आपको केवल प्लेस करना है नॉर्थ डायरेक्शन में। इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। इसके बाद नॉर्थ दिशा सेल्स को दिखाती है, जो भी सेल्स से रिलेटेड जो भी हमारा काम है, जैसे प्रॉपर्टी डीलर्स वगैरह होते हैं, तो जैसे जो सेल्स वाला जो पार्ट देखते हैं उनको यहाँ नॉर्थ डायरेक्शन में अगर आप बिठाते हो तो वो उस पर अच्छा सा काम, अच्छे से काम कर पाते हैं हम।
प्रोकास्टिनेशन, जो भी जैसे कोई भी काम है हम आज का काम कल पे टाल देते हैं, तो ये प्रोकास्टिनेशन ये नॉर्थ डायरेक्शन से ही आती है। नॉर्थ, ये कब आती है? जब या तो ये नॉर्थ दिशा आपकी कम होती है तो प्रोकास्टिनेशन की प्रॉब्लम आती है, या फिर वहां की जो देवता एनर्जी होती है वो थोड़ी सी वीक होती है, तो प्रोकास्टिनेशन की प्रॉब्लम आती है। ठीक है। इसका मतलब अगर हमें अगर हम सेल्स चाहते हैं तो हाँ मतलब हमें हमें जो भी जानना है उसको नॉर्थ में बैठाना चाहिए। हाँ, सेल्स का जो काम देख रहे हैं ना उनको नॉर्थ में बैठाना चाहिए, अच्छा होता है। हाँ, जो सेल्स करने के लिए अगर किसी को, जी। तो यहाँ तो मेरे ख्याल से सभी के सभी लोग सेल ही कर रहे हैं आजकल तो, मतलब कुछ भी चीज है वो सेल ही हो रही है। ये देखो जैसे ना, ऐसा है ना, वो बात आपकी सही है, मैं मानती हूँ, लेकिन होता क्या है कि जैसे मान लो ऑफिस है हमारा, हाँ ऑफिस में हमारा स्टाफ है, कोई एक एक या दो बंदे ऐसे होते हैं जो आपकी सेल्स वाले पोर्शन को देख रहे होते हैं, है ना? हाँ तो हाँ, उन लोगों को आपको नॉर्थ में बैठाना चाहिए, तो कि वो है ना नई अपॉर्चुनिटी को जल्दी से ग्रैब करते हैं वो। ग्रैब कर लेंगे, कॉलिंग ओके। कॉलिंग करनी है, कुछ भी करना है, तो वो यहाँ अगर वो बैठते हैं तो वो ज्यादा उसके लिए वो रहते हैं, अग्रेसिवली काम करते हैं, है ना? ओके। मैम इसमें फेसिंग भी मैटर करती है क्या, या खाली हम उस जोन में बिठा देंगे तो वो सफिशिएंट है? देखो, फेसिंग। सबसे पहले जोन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आप सेकेंडरी आप फेसिंग पे जाओ, है ना? अच्छा। हाँ, अभी अगर मान लो आपका फेसिंग आपने सही कर दी लेकिन आपका जोन सही नहीं है, तो वो वहां आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो अगर आपको नॉर्थ नॉर्थ जोन में नॉर्थ फेसिंग मिल जाए, ईस्ट फेसिंग या वेस्ट फेसिंग मिल जाए, तो आप बिठा सकते हो। अगर मान लो अगर आपको इन तीनों में से कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप है ना साउथ फेसिंग भी करके बिठा सकते हो, पर नॉर्थ में बिठाना चाहिए। ठीक है। ओके। राइट। ठीक है। इसके बाद आती है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट दिशा। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट दिशा नॉर्थ के बाद, मतलब नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट के बीच में आती है, और ये दिशा भी जल तत्व की दिशा है। और ये डायरेक्शन जो है हेल्थ और इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अ, अगर ये दिशा अगर बैलेंस होती है तो हेल्थ से रिलेटेड इशू नहीं आते हैं या कम आते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर यहाँ पर अगर कोई वास्तु दोष नहीं है, तो अगर आप हेल्थ प्रॉब्लम कुछ हुई भी है तो जल्दी से रिकवरी हो जाती है यहाँ पर, है ना? तो यहाँ पर ये हीलिंग के लिए अच्छी होती है। और डॉक्टर्स के लिए ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पर कोई उनके जो डॉक्टर्स के फील्ड में है उनके लिए यहाँ पर कोई वास्तु दोष नहीं होना चाहिए, जैसे किचन है, टॉयलेट है, ये यहाँ नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में। और जैसे कंसल्टेशन, जैसे हमारा कंसल्टेशन का काम है, तो कंसल्टेशन से रिलेटेड जो फील्ड है उन लोगों के लिए नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इम्पोर्टेंट होती है। और जो कुरियर सर्विस के बिजनेस से जो जो लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि कुरियर सर्विस का एक सर्कुलेशन होता है, तो प्रॉपर फ्लो चलता है उनका, तो यहाँ पर क्या है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट दिशा उसके लिए गवर्न करती है। तो ये दिशा कुरियर सर्विस वालों के लिए अच्छी होती है। और दूसरा इंथुसियाज्म, यानी कि जैसे अगर ये दिशा नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट दिशा अगर बैलेंस है, तो आपको एक है ना हमेशा एक काम, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप अपने काम को अच्छे से कर पाओगे, हमेशा एक एनर्जी के साथ काम कर पाओगे। ठीक है। ये इस डायरेक्शन में अगर आप मेडिसिन रखते हो, जैसे मेडिसिन रखने के लिए हमारी डायरेक्शन होती है, तो ये दिशा सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आप मेडिसिन रखते हो तो आपको जब जरूरत होगी तब आप उस मेडिसिन को यूज कर सकते हो, और वो आपके टाइम पे काम आएगी। और मैंने ये भी देखा है इस डायरेक्शन में मेडिसिन होती है तो आपको मतलब मेडिसिन की जरूरत कम से कम पड़ने लगती है, तो आपके घर से मेडिसिन भी कम होने हो जाती है। ओके। इसके बाद आती है नॉर्थ ईस्ट दिशा। नॉर्थ ईस्ट दिशा ये यहाँ पर हमारे वास्तु पुरुष का माइंड होता है। यहाँ पर अगर जैसे आपने देखा हो कोई पिक्चर, कि वास्तु पुरुष की भी एक कहानी है, कभी मौका मिलेगा तो उस पर बात करेंगे। तो वो आ, औंधे मुंह पड़े होते हैं, ठीक है। तो वहां पर उनका जो हेड आता है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आता है, तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हमारे माइंड के लिए होती है। और यहाँ ये दिशा अगर आपकी नीट एंड क्लियर है, तो आपके जो भी थॉट्स आएंगे वो क्लियर आते हैं। विजन है जो भी, मतलब आपको क्लियर, जो भी आप आगे प्लानिंग कर रहे हो वो क्लैरिटी रहती है आपके माइंड में। कई लोगों को आपने देखा होगा बड़े कंफ्यूज माइंड होते हैं,
वो उन लोगों को रहती है प्रॉब्लम जहां पर ये नॉर्थ ईस्ट में कुछ है, कुछ ऐसे उल्टा सीधा सामान रखा हो या बहुत टाइम से क्लीन नहीं करा हो, तो वहां पे उन लोगों को ये बहुत इश्यू हो रहता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए यहाँ पे कुछ सामान वामान कम से कम रखना चाहिए यहाँ पर। और खासकर इसमें है ना, आप देखोगे जो ईवन वाला पार्ट आता है ना, वो स्पेशली क्योंकि ये सिखी देवता होते हैं, और सिखी देवता हमें क्या इंसाइट्स देते हैं, तो यहाँ ये स्पोर्ट्स ये पोर्शन स्पेशली क्लीन होना चाहिए। दूसरा हमें ये मेंटल स्टेबिलिटी देता है, मेंटली अच्छा रखता है। जो इलनेस वगैरह है, इम्बैलेंस होने की वजह से आता है। और यहाँ पर अगर रेड कलर आ जाता है तो आपके मतलब पीस नहीं रहेगा उतना, कुछ ना कुछ मन में कलेश सा चलता रहेगा, किसी ने कुछ बोल दिया तो वो चीजें हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। और रे ऑफ होप यानी कि कुछ भी आपका कोई भी नया आइडिया आता है वो आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ही देता है। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन सबसे मतलब मैं ये कहूँ कि अगर नॉर्थ ईस्ट आपका बैलेंस है तो ओवरऑल सारी चीजें फिर भी बैलेंस रहती है। अगर यहाँ डिस्टरबेंस हो गया तो धीरे धीरे पूरे जो भी स्पेस है आपका डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद आती है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इसको मैं बोलती हूँ खुशियों की दिशा। तो ये डायरेक्शन आपको हैप्पीनेस देती है। जो भी रिक्रिएशन, जैसे आप कहीं घूमना फिरना है, या कुछ भी, कई लोगों को मूवीज वगैरह का शौक होता है, हमेशा मौज मस्ती ये सारी चीजें उनकी चलती रहती हैं, हर चीज में खुश रहते हैं, तो वो लोग होते हैं जो जिनका ईस्ट नॉर्थ ईस्ट बैलेंस होता है। ठीक है। अच्छा, ये ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो लेडीज में कंसीविंग का जो इशू होता है ना, वो यही डायरेक्शन देती है। यहाँ इस डायरेक्शन में टॉयलेट वगैरह बेसिकली आने की वजह से कंसीव का इशू आता है, देखने कंसीविंग का इशू, या फिर है ना जो हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं वो यही डायरेक्शन देती है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। क्योंकि यहाँ के जो देवता है वो पर्जन्य देवता है। पर्जन्य देवता क्या है कि वो क्रिएशन करते हैं, और जो लेडीज है वो भी भगवान की बनाई हुई ऐसी रचना है जो कि एक नया क्रिएशन करती है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन जब भी इम्बैलेंस हो जाता है तो उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल इम्बैलेंस होगा, या फिर है ना कंसीविंग का इशू होगा, पीरियड्स से रिलेटेड इशू आते हैं, वो यही ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आती है। इसके साथ में एक दो डायरेक्शन और मिल जाती है तो प्रॉब्लम होती है, वरना ये मतलब सपोर्ट रहती है। अगर यहाँ इम्बैलेंस है तो ये इशू देखने को मिलेंगे। ठीक है। इसके बाद आता है ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन जो ये ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट एंड ईएसई, ये हमारी वायु तत्व की दिशा है। एयर एलिमेंट, एयर एलिमेंट ग्रोथ को दिखाता है। तो ये डायरेक्शन क्या है कि यहाँ पर जो भी हमें कनेक्शन जो हमारे होते हैं लोगों से, कनेक्शन, सोशल लिंक्स वगैरह होती है, वो यही डायरेक्शन हमें देती है। कई लोगों का ये आप देखोगे बहुत ज्यादा सोशली कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो ये यहाँ पर कुछ ऐसा हैवी ऑब्जेक्ट वगैरह आ जाते हैं तो वहां पर उनके कनेक्शन सही नहीं बन पाते हैं। और ये चूंकि ईस्ट डायरेक्शन सन जो प्लेनेट होते हैं उसको उनको गवर्न करती है, तो ये डायरेक्शन गवर्नमेंट से रिलेटेड जो जो लोग होते हैं उनके लिए दिशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो ये गवर्नमेंट जो टेंडर वगैरह लेते हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में है, तो उनके लिए इस डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर किसी भी तरह का वास्तु दोष है तो उनको वो प्रॉब्लम करता है। और जो नेटवर्किंग के फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं या मार्केटिंग के फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, अ, उनके लिए भी दूसरा इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग वालों को आप इस डायरेक्शन में बैठा सकते हो जो मार्केटिंग का काम देख रहे हैं। ठीक पर है। ईस्ट डायरेक्शन तो नॉर्मली कहते हैं कि वो फायर फायर डायरेक्शन होती है। नहीं, फायर की डायरेक्शन नहीं होती इस डायरेक्शन, साउथ ईस्ट होती है फायर की डायरेक्शन। अच्छा, तो ये वाले जो डायरेक्शन होती है ये स्पेस होती है या एयर होती है? नहीं, एयर एलिमेंट होती है। आप ये ग्रीन कलर देख रहे हो, जो ग्रीन हाँ। कलर वाले हैं ये ना हमारे एयर एलिमेंट में आते हैं। ठीक है। एक सेकेंड रुकना, एक मिनट। पता नहीं यार ये क्या चक्कर हो गया।
ये आ रहा है इसका दोबारा से। क्या हुआ? पता नहीं क्या बीच बीच में ना वो आ रहा था कि जूम बंद हो रहा है। अच्छा, तो ये एयर एलिमेंट होता है। हाँ, एयर एलिमेंट होता है, बिल्कुल। और जो नॉर्थ वेस्ट होता है वो तो सब कहते हैं कि वो एयर एलिमेंट होता है। अब वो उसका ना मैं बताऊंगी क्यों एयर एलिमेंट बोलते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। आप पॉइंट लिख लो, मैं इसके बारे में जब हम नॉर्थ वेस्ट पे आएंगे तब हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक। इसके बाद आता है ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन। हम्म। ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन ये चर्निंग की डायरेक्शन होती है। यहाँ पर अगर आप यहाँ पे बैठते हो तो चर्निंग बहुत ज्यादा होती है। आप एनालिसिस बहुत ज्यादा करते हो। एंजाइटी बहुत ज्यादा रहती है। अगर यहाँ इस डायरेक्शन में आपका बेड है तो तो है ना, क्या है कि आपको नींद है ना आएगी, लेकिन आपको लगेगा नहीं कि आप सोए हो। वो माइंड बहुत चलता रहता है यहाँ इस डायरेक्शन में। एंजाइटी बहुत रहती है। इवन ये देखने को मिला है, काफी लंबे टाइम तक इस डायरेक्शन में रहते हो तो डायबिटीज एंड शुगर जैसे इश्यूज भी देखने को मिलते हैं। तो इस डायरेक्शन में हमेशा ना बेड हमेशा अवॉइड करना चाहिए। और दूसरी बात ये है, अगर हस्बैंड वाइफ यहाँ होते हैं तो उनमें ना आपस में झगड़े बहुत होते हैं। तो इस डायरेक्शन में बेड हमेशा अवॉइड करना चाहिए। और इसी डायरेक्शन में अगर किचन आ जाती है तो भी घर में ना सुख शांति चली जाती है। क्योंकि वो यहाँ पे क्या है कि वो फायर आने की वजह से वहां पर बहुत ज्यादा चर्निंग होगी हर चीज में। मतलब गुस्सा आएगा, एंजाइटी आएगी। तो वो घर में कलेश पैदा कर देती है। और ये डायरेक्शन इन लॉज के लिए भी होती है। इन लॉज वो रिलेशन जो जैसे जो हमारे खून के रिश्ते नहीं है, हाँ, जो हमारे लॉ मतलब लॉ से बने हुए रिश्ते हैं, या फिर हमारे जो हो गए सास ससुर वगैरह हो गए, ये इनके लिए ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन गवर्न करती है। और पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन के लिए होती है। जैसे जो भी आप है ना सोचते हो उसको क्या चर्निंग होती है, तो वो हम मतलब उसको मैनिफेस्टेशन के लिए भी हम यहाँ बैठ सकते हैं। और उनको हेल्प करती है इसमें। पर यह है कि बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए यहाँ पर। ठीक है। ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आ, जैसे किचन है आपका तो यहाँ पर आप मिक्सर वगैरह रख सकते हो। मिक्सर है, क्योंकि मिक्सर क्या चर्निंग करती है ना। वॉशिंग मशीन के लिए डायरेक्शन बहुत अच्छी है। यहाँ पर वॉशिंग मशीन आप प्लेस कर सकते हो। वॉशिंग मशीन आपका रहता है यहाँ पर। तो आप है ना जो भी आपके थॉट्स होंगे सही जगह पर सही सही तरीके से चर्निंग होगी। और आप सही तरीके से आप उनको जो भी थॉट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट कर पाओगे। तो यहाँ पे हम किचन रख सकते हैं। नहीं, किचन आप रख सकते हो लेकिन किचन में गैस बर्नर नहीं रख सकते हो आप यहाँ। आप यहाँ अच्छा। पर मिक्सर रख सकते हो। आप अपना यहाँ सिंक बना सकते हो यहाँ पर। यहाँ पर वॉशिंग मशीन रख सकते हो। लेकिन है ना यहाँ पर गैस बर्नर एग्जैक्टली नहीं आना चाहिए ईएसई डायरेक्शन में। ओ, ठीक है। इसके बाद आता है फायर तत्व, फायर एलिमेंट, साउथ ईस्ट। ठीक है। तो साउथ ईस्ट दिशा ये फायर की डायरेक्शन है। और फायर क्या है, हमें सिक्योरिटी देती है। तो ये डायरेक्शन जब भी बैलेंस होती है तो आप अपने मतलब एक कॉन्फिडेंस सा फील होता है, एक एनर्जी सी रहती है। कहते हैं ना कि हमेशा है ना एक एक वो फील आता है कि हाँ सब कुछ ठीक है ना, एनर्जी बनी रहती है। अगर है ना जब भी ऐसा लगेगा ना कुछ वीकनेस सी है या आप बात करने में कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हो तो ये फायर जोन ही इम्बैलेंस होता है। ये डायरेक्शन लग्जरी को गवर्न करती है। जो भी कैश लिक्विडिटी के लिए ये डायरेक्शन है। और जो भी इनिशिएशन जो भी आप लाइफ में आप करना चाहते हो वो इनिशिएट है ना साउथ ईस्ट डायरेक्शन ही करती है। आपने देखा होगा कि अ, आपके पास क्लाइंट आ रहा है, ठीक है, सब कुछ हो गया, फाइनल हो गया, सब बात हो गई, लेकिन वो चीजें ना एकदम लास्ट मोमेंट पे नहीं पहुंच पा रही हैं। कहीं ना कहीं बीच में हर्डल आ गया है। वो ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन की वजह से ही आता है कि वो आपकी चीजें कन्वर्ट नहीं हो पाई। तो वो जो है ना कन्वर्जन यही डायरेक्शन, इसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर आ जाए, ग्रे कलर आ जाए, ये पानी आ जाए किसी भी तरह से यहाँ पर, तो वो वहां पर ये प्रॉब्लम करता है।
ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन आपको स्पीड देती है, स्पार्क ऑफ लाइफ, जो लाइफ में जो स्पार्क होना चाहिए वो ये यही डायरेक्शन देती है। इसके बाद आता है साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन। इस साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन, हाँ साउथ ईस्ट के बारे में एक चीज बतानी थी। साउथ ईस्ट डायरेक्शन के चूंकि ये है, तो यहाँ पर जो लक्ष्मी जी की फोटो आप लगा सकते हो यहाँ पर। अगर जैसे दीपावली पे पूजा वगैरह भी हम करते हैं ना, तो स्पेशली साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप पूजा करते हो तो अच्छा होता है। साउथ ईस्ट के बाद आता है साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। ये डायरेक्शन आपको पावर देती है, स्ट्रेंथ देती है, कॉन्फिडेंस देती है, करेज देती है, अथॉरिटी एंड आपको जो लड़ने की मतलब जो आपकी जो स्ट्रेंथ होती है ना, आप कहीं पे भी जाके मतलब एक हिचक नहीं रहती, कोई भी बात अपने अच्छे तरीके से रख पाते हो। एक कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वो यही डायरेक्शन देती है यहाँ पर। और यहाँ पर आप किचन आप बनाते हो, गैस बर्नर अगर आपका होता है तो बहुत अच्छा होता है। यहाँ होता है तो एक कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का होता है यहाँ। और यहाँ पर आप अपना जो भी फूड की स्टोरेज है वो कर सकते हो यहाँ पर। जो भी आप खाओगे वो शरीर में लगेगा। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर आप है ना घी भी हम रखवाते हैं, जैसे हम देवता की रेमेडी वगैरह करते हैं, तो जो घी के लिए ये प्लेस बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप घी रखते हो तो आपके शरीर में लगता है। इसके बाद आता है साउथ डायरेक्शन। साउथ डायरेक्शन ये यम देवता की दिशा है, और ये जो भी जीवन में हमें फेम मिलता है वो यही डायरेक्शन देती है। आप कुछ भी काम कर रहे हो, वो आपको फेम जो मिल रहा है वो यही डायरेक्शन देती है। आप रिलैक्सेशन, यानी कि आप दिन भर किया, काम करने के बाद आपको रात को नींद अच्छी आ रही है या नहीं आ रही है, वो साउथ दिशा ही होती है जो आपको अच्छे से रिलैक्स कराती है। अगर यहाँ पर जैसे कुछ भी अगर वाटर एलिमेंट वगैरह आ जाए, कोई किसी तरह का इम्बैलेंस आ जाए, तो आपको नींद की प्रॉब्लम बहुत देखने को मिलती है यहाँ पर। तो जो रिलैक्सेशन है वो साउथ दिशा ही देती है। ये दिशा पॉलिटिशियन जो होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जो पीपल ऑन टॉप, यानी कि जो टॉप लेवल पे जो काम कर रहे हैं, उनके लिए ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उनके लिए बहुत मतलब बैलेंस होना बहुत जरूरी है। और जो गवर्नमेंट में जो हाई अथॉरिटी पे लेवल पे है, उनके लिए भी ये साउथ डायरेक्शन इम्पोर्टेंट होती है। इसके बाद आता है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। ये पृथ्वी तत्व की दिशा है, अर्थ एलिमेंट की। ये दिशा हमें इस डायरेक्शन में, यहाँ पर हम टॉयलेट बनाते हैं तो अच्छा होता है यहाँ पर। क्योंकि ये जो डायरेक्शन है होती है डिस्पोजल एंड वेस्टेज की होती है, कि जो भी जैसे टॉयलेट की क्या एक्टिविटी है कि डिस्पोज होती है चीजें। तो यहाँ साउथ ऑफ वेस्ट डायरेक्शन में अगर टॉयलेट होता है तो अच्छा होता है, यहाँ पे कोई रेमेडी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं, आप जो भी खर्च कर रहे हो वो साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन से ही देखे जाते हैं। डाइजेशन का जो इश्यू है, जो आपने खाया आपके शरीर को लगा कि नहीं लगा, वो कितना लग रहा है। तो साउथ साउथ वेस्ट ऐसा क्या है, ये देखिए कितना कितना हमें चाहिए और कितना छोड़ना है। ठीक है, तो वो यही डायरेक्शन देती है। साउथ साउथ वेस्ट जैसा आर्टिस्ट जो होते हैं, जो पेंटिंग वगैरह करते हैं या फिर जो एक्टिंग वगैरह कर रहे हैं, उनके लिए ये डायरेक्शन अच्छी होती है यहाँ पर। वैसे हम कहते हैं साउथ साउथ वेस्ट दिशा में टॉयलेट हम बना सकते हैं, लेकिन जो जो भी आर्टिस्ट हैं या फिर एक्टिंग फील्ड से रिलेटेड लोग हैं, उनके लिए यहाँ पर टॉयलेट नहीं बनाना चाहिए। और जो सिंगर्स वगैरह इनके लिए इम्पोर्टेंट है, जो भी आर्ट से रिलेटेड जो भी काम कर रहे हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। नहीं तो एक बार बताओ, ये इनके लिए अगर टॉयलेट इसमें नहीं बना सकते, आर्टिस्ट होते हैं जो, हम्म। तो इसके बाद हमारे पास दो डायरेक्शन और आती है ना, एक WNW आती है, वेस्ट नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्ट साउथ ऑफ ईस्ट। वहां पे आप बना सकते हो, और है ना। साइकियाट्रिस्ट भी हो तो उनके लिए भी नहीं होना चाहिए? नहीं नहीं नहीं।
तो अगर अगर एक साइकेट्रिस्ट है और बाकी सारे दूसरे वाले होते हैं तब? तो फिर देखो ऐसा ना, हम ये देखेंगे अभी देखो, अगर नया है तो उसमें आप उस हिसाब से प्लान कर सकते हो कि वहां आप नहीं बनाओ, ठीक है। और अगर मान लो पहले से है, और फिर प्रॉब्लम किसको आ रही है ये भी हमें देखना पड़ेगा। अगर प्रॉब्लम, अगर वहां पे वो है और प्रॉब्लम उनको आ रही है, तो फिर आप इसको ट्रीट कर रहे हैं, पर इसको जो। पर एक्चुअली में तो ये जोन है ही टॉयलेट का। हाँ, टॉयलेट का जोन है, लेकिन अब, लेकिन है ना, हर किसी के लिए अलग अलग चीजें काम करती है ना। तो अगर उनको, अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो हमें ट्रीट करना पड़ेगा उसको। अब ऐसे तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, यहाँ पे हम टॉयलेट वगैरह रिकमेंड करते हैं, लेकिन कई बार हमें इस डायरेक्शन में भी हमें ट्रीट करना पड़ता है। अच्छा, वो तो आप वो जैसे अब आपने बोला कि सिंगर्स के लिए भी सही नहीं होता, हाँ, क्यों? क्योंकि वो भी तो उनका, वो भी तो एक एक तरह का वो हो गया ना उनका, क्या बोलते हैं, आर्ट से रिलेटेड वर्क हो गया उनका भी ना, एक तरह से, अच्छा, जो तो उन सिंगर्स होते हैं। मतलब जो भी आर्ट वाले हैं उनके लिए वो सही नहीं है। हाँ बिल्कुल। ओके, फाइन, ठीक। हाँ, इसके बाद आता है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट डायरेक्शन ये अर्थ एलिमेंट को गवर्न करता है। और यहाँ, यहाँ के जो देवता होते हैं, पितृ देवता होते हैं, तो यहाँ पे हमेशा हमें ना फैमिली फोटो लगाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि है ना, ये डायरेक्शन में अगर आपकी फैमिली की फोटो होती है, वो भी गोल्डन फ्रेम में, तो आपकी फैमिली में बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहती है। तो इसलिए ना हर किसी को यहाँ पे अपनी फैमिली की फोटो जरूर लगानी चाहिए। अगर फैमिली फोटो, जैसे कई बार है ना अपनी आपस में कुछ कुछ बातों पे होता रहता है कुछ कुछ, तो आप यहाँ लगाते हो तो एक है ना, उनमें हार्मनी सी बनी रहती है आपस में। और ये डायरेक्शन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन स्किल्स के लिए होती है। आ चुके, ये डायरेक्शन स्टेबिलिटी के लिए होती है। तो यह कहते हैं ना, पृथ्वी तत्व या भारी होना चाहिए, हैवी होना चाहिए। जो हैवी और भारी वाली बात है ना, वो इसलिए बोली जाती है क्योंकि ये पृथ्वी तत्व है यहाँ पर। और पृथ्वी तत्व में अगर वहां पर आप कोई किचन आ गई, तो आपकी फायर एलिमेंट आ गया, तो वो वहां पर वो चीज अग्रेशन पैदा कर देगा। टॉयलेट की एक्टिविटी आ गई, तो वहां पर वो जो आपका स्किल्स है या बॉन्डिंग है उसको डिस्पोज ऑफ करने लगेगा। वाटर आ गया, तो वाटर वो भी वहां पे पृथ्वी तत्व को वीक कर देता है। तो इसलिए कहते हैं यहाँ पे हैवी और भारी होना चाहिए। हैवी भारी का मतलब ये नहीं है कि आप वहां पे कुछ बहुत ज्यादा हैवी ऑब्जेक्ट रखो या कुछ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हैवी का मतलब ये है वहां पे जो जमीन है वहां पे ठोस होनी चाहिए वहां पर। हम्म। कुल मिला के मतलब ये है यहाँ पर। और ये डायरेक्शन आर्किटेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उनका जो काम है वो स्किल से रिलेटेड है, जैसे मैप वगैरह है वो। तो ये डायरेक्शन उनके लिए अच्छी होती है। यहाँ पर अगर जैसे जो मैप्स वगैरह बना रहे हैं, वो लोग साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर बैठते हैं तो अच्छे से काम करते हैं प्रॉपर। ये रिलेशनशिप भी शो करती है। हाँ, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप वही मैंने बोला ना, रिलेशनशिप बॉन्डिंग। तो जो फैमिली भी की हमारी, जो। हाँ, जो भी हमारे रिलेशनशिप होते हैं, जैसे पेरेंट्स के साथ, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन है, जो भी फैमिली के रिलेशन है, वो उसको गवर्न कर। पर ये कहते हैं कि जैसे पितृ के जो फोटो होती है वो साउथ में लगानी चाहिए। देखो, पितरों की जो फोटो है, आप है ना साउथ, साउथ वेस्ट में लगानी चाहिए। दो डायरेक्शन होती है, एक साउथ वेस्ट एंड एक नॉर्थ वेस्ट। यहाँ पे लगानी चाहिए पितरों की फोटो। ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन क्या है, वो वहां लगाते हो आपको आशीर्वाद मिलता है। और जो लोग, हाँ, और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में भी लगा सकते हो। ये डायरेक्शन में अगर लगाते हो ना फोटो, तो आशीर्वाद तो मिलता है साथ में उनका। जैसे अगर वो हैं, आपकी फैमिली में हैं, और आप उनको, उनका, आपको उनका सपोर्ट चाहिए, तो आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में लगाओ आप उनकी फोटो। अच्छा, ओके। जिससे भी आपको सपोर्ट चाहिए लाइफ में, जिससे भी लेना चाहते हो, उस उनकी है ना फोटो नॉर्थ वेस्ट में लगानी चाहिए, जिससे चाहे वो वो आपको पितृ सपोर्ट हो, करे। चाहे वो पितृ है? हो हमारे, चाहे हाँ उनकी बिल्कुल। डेथ भी हो गई हो। हाँ, लगा सकते हो। अब देखो कई बार ऐसा होता है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जगह नहीं है, किचन आ गई, टॉयलेट आ गई, तो वहां तो हम फोटो लगाएंगे नहीं है वहां पर। हाँ, तो फिर हमारे बिल्कुल। पास दूसरी डायरेक्शन बचती है नॉर्थ वेस्ट, वहां हम लगा सकते हैं। वहां लगा सकते हैं, है ना? ओके। जी। इसके बाद आता है वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन ये एजुकेशन, एजुकेशन के लिए इम्पोर्टेंट है।
जो भी सेविंग्स होती है, सेविंग आपकी मनी से रिलेटेड सेविंग की ही बात नहीं करते हैं। हमारी जो रिलेशनशिप सेविंग है, या फिर जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं, वो उसको वो सेव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, वो उनके माइंड में रह रहा है कि नहीं रह रहा है। तो हम्म। हर तरह की ओवरऑल जो सेविंग होती है वो वेस्ट साउथ वेस्ट दिशा गवर्न करती है। आप नॉलेज नॉलेज की दिशा है ये कि आपने जो पढ़ा है, आपको वो नॉलेज है या नहीं है, वो है आप कितना ग्रैब कर पा रहे हो, वो सब वेस्ट साउथ वेस्ट देखती है। उसके बाद प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक देवता होते हैं द्वारे। द्वारे देवता की एनर्जी में इम्बैलेंस हो तो यहाँ पर ना आपकी चोरियां बहुत होने लगती हैं। तो ये इसलिए, हाँ, यहाँ पे क्या प्रोटेक्शन को दिखाते हैं। तो यहाँ वेस्ट साउथ वेस्ट दिशा में हमें ना एंट्रेंस वगैरह भी हम मना करते हैं कि हाँ एंट्रेंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें बहुत देखने को मिलती हैं यहाँ पर। इसके बाद आता है नो हाउ। नो हाउ यानी कि आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको लाइफ में करना क्या है, वो नो हाउ वेस्ट साउथ वेस्ट दिशा ही देती है। इसके बाद जो कमीशन से रिलेटेड काम है, शेयर मार्केट से रिलेटेड जो लोग काम कर रहे हैं, या फिर जो भी कमीशन से रिलेटेड काम है कि पेमेंट रिकवरी वाला काम है, वो साउथ ईस्ट तो है ही, इसके साथ वेस्ट साउथ वेस्ट दिशा भी उनके लिए इम्पोर्टेंट होती है। मैम जैसे प्रॉपर्टी का जो काम है वो भी कमीशन बेस्ड होता है। हाँ, तो तो उनके लिए ये दिशा इम्पोर्टेंट है, ये बिल्कुल वेस्ट साउथ वेस्ट दिशा प्रॉपर्टी से ठीक है रिलेटेड काम है ना, तो ये उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें सर, फिर हम अपना, अगर अगर ये सेविंग्स वाला जोन है, तो इसमें हम अपना लॉकर भी रख सकते हैं। हाँ, लॉकर रख सकते हो, बिल्कुल लॉकर रख सकते हो, आप अपनी ज्वेलरीज वगैरह रख सकते हो, तो सेफ रहती है यहाँ पर। ओके। इसके, सरस्वती लिखा हुआ है मैम। हाँ, सरस्वती, ये जो यहाँ की जो देवी है वो सरस्वती है ना, तो यहाँ पर जैसे अगर आप सरस्वती देवी की पिक लगा सकते हो, स्पेशली अगर बच्चे वहां पढ़ रहे हैं बैठ रहे हैं तो वहाँ सरस्वती देवी की फोटो वगैरह आप लगा दो वहां पर। इसके बाद आता है वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट डायरेक्शन गेन्स की, प्रॉफिट की डायरेक्शन है। जो भी हमारे गेन्स होते हैं वो यही वेस्ट डायरेक्शन गवर्न करती है। आपने कोई भी जो इन्वेस्ट किया है, या आपने जो भी आप काम कर रहे हैं, उससे रिटर्न क्या आ रहा है, आपको हम्म। प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है। कई लोगों का ये है ना कि पैसा हमने प्रॉपर्टी में लगाया है, यहाँ कहीं लगाया है, और लेकिन उनको है ना रिजल्ट अच्छे नहीं मिले, उसकी वो रिटर्न उतना उस हिसाब से नहीं मिला, तो ये वेस्ट दिशा गवर्न करती है। और ये डायरेक्शन जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं या कंस्ट्रक्शन का जो काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और जो प्रॉफिट को ये दिशा दिखाती है। और जो भी आप लाइफ में जो भी चाहते हो, आप हम्म। लाइफ में जो भी चाहते हो मैनिफेस्टेशन, आप के लिए यही दिशा गवर्न करती है। इसमें हम कहते हैं कि आप जो चाह रहे हो लाइफ में, उसको अगर लिख के आप बेस्ट डायरेक्शन में आप लगाते हो, वॉल पे लगा दो उसको, तो आपके ना, और उसको मैनिफेस्ट करो आप, ये कि मेरा काम ये हो रहा है, अच्छे से हो रहा है, इस तरह से, तो आप देखोगे कुछ दिनों में आपकी वो चीजें हो जाती है। कहते हैं ना, आपने जैसा सोच। आपने आपने मैनिफेस्टेशन के लिए एक और बोला था ना? हाँ, वो ईस्ट ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन, बिल्कुल। ईस्ट साउथ ईस्ट। हाँ, तो ये यहाँ मतलब कहते हैं ना, जैसा आप सोचते हो वैसा होता है, तो ये डायरेक्शन ये है कि यहाँ पे आप लगाओ। इवन यहाँ पर आप है ना कुछ, जैसे कोई प्रॉपर्टी आप लेना चाहते हो तो उसकी पिक लगाओ, हाउस की पिक लगा दो, या जो भी आप लेना चाहते हो तो यहाँ लगाओ। या कोई भी आप काम करना है आपको, कि जैसे आप चाहते हो कि मेरा ये काम हो जाए, तो उसके पेपर्स आप वेस्ट डायरेक्शन में आप रखो, वो आपको फिर आपकी वो चीजें मैनिफेस्ट हो जाती। इसके बाद आता है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ये डायरेक्शन डिटॉक्सिफिकेशन देती है, क्लीन जो भी क्लीनिंग प्रोसेस है वो है। मतलब ये क्या है, यहाँ जैसे आपके माइंड में बहुत ज्यादा थॉट्स आ रहे हैं, तो आप है ना थोड़ा सा 15-20 मिनट, आधा घंटा आप यहाँ बैठो, तो आप है ना रिलैक्स हो जाओगे। जैसे कहते हैं ना बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, रिलैक्स नहीं हो पा रहे हैं, तो थोड़ी बहुत देर, आधा घंटा आप यहाँ बैठो, आप रिलैक्स हो जाओगे। बहुत ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना है। अगर
अगर यहाँ पर आप बहुत ज्यादा, आपके जैसे बेडरूम वगैरह होता है, तो यहाँ पर थायराइड का इशू भी देखने को मिलता है, या हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। जैसे मैंने जब बोला था ना ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के बारे में, कि वो डायरेक्शन कंसीविंग का इशू या हार्मोनल इम्बैलेंस देता है, तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ये दोनों मिलके देती हैं। फिर वहां पे भी इम्बैलेंस हो गया और यहाँ पे भी इम्बैलेंस हो गया, दोनों जगह हो जाता है, तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। डिमोटिवेशन, हम लोग कई बार लाइफ में बहुत डिमोटिवेट होने लगते हैं कि हमारा ये काम नहीं हो रहा। जब अगर आप इस डायरेक्शन में ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो तो डिमोटिवेशन होने लगता है। और जैसे बताया था कोप भवन, तो कोप भवन की दिशा है, यहाँ पे आप ज्यादा टाइम रहते हो तो रोना धोना ये सारी चीजें बहुत ज्यादा होती है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ये बैंकिंग सपोर्ट की बैंकिंग की के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी बैंकिंग से रिलेटेड जॉब में है या बैंकिंग से रिलेटेड जो काम है, उसके लिए नॉर्थ वेस्ट दिशा सपोर्ट करती है, नॉर्थ वेस्ट गवर्न करती है नॉर्थ वेस्ट। और ये डायरेक्शन क्या सपोर्ट देती है, जैसे मैंने बोला था ना कि आपको जिसका भी सपोर्ट चाहिए वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आप उनकी पिक लगाते हो तो आपको सपोर्ट मिलता है। पोर्ट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन देती है। लीगल इश्यूज नॉर्थ डायरेक्शन देती है। मूड स्विंग्स नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन देती है। पहले आपने सुना होगा कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में लड़कियों का बेडरूम कर दो तो शादियां जल्दी हो जाती हैं, है ना। हाँ तो हाँ। लेकिन ये बहुत गलत होता है, वो यहाँ पर मतलब केस, बहुत सारे केस स्टडी में ये आया है कि यहाँ इस डायरेक्शन में उनका अगर बेडरूम होता है तो वो क्या है, उनके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज्यादा होते हैं, उनको पीरियड से रिलेटेड इश्यूज होने लगते हैं, क्योंकि वो ज्यादा माइंड मतलब ज्यादा वो सोचते हैं, है ना। तो इस डायरेक्शन में लड़कियों का बेडरूम नहीं होना चाहिए, पर हमेशा ऐसे वो बोलते हैं कि क्या बोलते हैं कि अगर इस डायरेक्शन में हम गेस्ट रूम रखते हैं तो गेस्ट गेस्ट रूम, बहुत गेस्ट तो वो गेस्ट रूम बहुत बना जल्दी जल्दी चले जाते हैं। गेस्ट रूम बना सकते हो गेस्ट रूम बना सकते हो, गेस्ट नहीं, रूम वो में कोई, लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो नॉर्थ वेस्ट को एयर हाँ एयर एलिमेंट मानते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल भी। यहाँ पे यहाँ के जो देवता है ना, हाँ तो वो उन देवता की एनर्जी होती है, तो इसलिए वो उनका नाम, मतलब वो वायु देवता होते हैं यहाँ के, तो वो क्या है, वो उसको जोड़ दिया एयर एलिमेंट्स, जबकि ऐसा नहीं होता है। वो केवल वो देवता है वहां पर, और उनकी एनर्जी ऐसी होती है कि वो एयर एलिमेंट वाली की तरह एनर्जी होती है उनकी। इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे अगर आप गेस्ट रूम बनाते हो तो गेस्ट जल्दी से चले जाते हैं, ये चीज है। बाकी एयर एलिमेंट नहीं है यहाँ पर, अगर आप कोई प्लांट रख दोगे ना तो आपको प्रॉब्लम आने लगेगी, तो इसलिए यहाँ पर प्लांट नहीं रखने चाहिए यहाँ पर। ये अच्छा, नॉर्थ वेस्ट में, ओके। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड वर्क के लिए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है। यहाँ के जो देवता है वो रुद्रा देवता है, तो जो कि कंट्रोलर है, कोई भी चीज होती है उसको कंट्रोल करती है। अगर यहाँ जैसे अगर कोई भी आप जैसे कोर्ट से रिलेटेड है कोई काम, तो आपको कोई ऐसा बंदा चाहिए जो आपके उस काम को है ना कर दे सही तरीके से, कोई कहीं से कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाए या कुछ हो जाए, तो ये जो यहाँ पे जो रुद्रा देवता है ना, ये इस चीज को है ना अच्छे से मैनेज करते हैं, कि वो आपको बंदा सही मिल जाए, सही टाइम पे मिल जाए, कि वो आपको हेल्प मिल जाए और आपका काम है ना सही तरीके से हो जाए। अभी तो आप बोले ना कि वायु देवता होते हैं इनके। यहाँ पे ना एक्चुअली यहाँ पे क्या है, हर हर मतलब डायरेक्शन में, जैसे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, अभी क्या है हमने 16 पार्ट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, हाँ 16 हाँ। पार्ट की बात कर रहे हैं ना। तो जब हम देवता, पूरी जो लैंड पे ना 45 देवता होते हैं, तो अच्छा। हाँ आप जब देवता का पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पे जो उनका पार्ट है वो मतलब ये रुद्रा भी है और वायु वाले भी हैं, ओके। ठीक है। ठीक। right। इसके बाद आता है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ये डायरेक्शन अट्रैक्शन की होती है, बैड प्लेजर की होती है, सेक्स एंड चार्म की, पैशन और इंटीमेसी, स्पिरिचुअलिटी। तो ये डायरेक्शन क्या है कि जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं उनके लिए डायरेक्शन, बेडरूम आप बना सकते हो, लेकिन बच्चों का बेडरूम यहाँ नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि बच्चों का बेडरूम होता है तो अब आज, तो वो उनका ना थोड़ा सा जैसे अब आजकल तो मोबाइल्स वगैरह ज्यादा चल रहे हैं, तो वो क्या है कि वो
इस तरह के ज्यादा रोमांटिक वगैरह वो चीजें ज्यादा उस पे देखते हैं। इंक्लिनेशन उस साइड जाता है। हाँ, तो और उनका ध्यान वहां चला जाने लगता है। तो बच्चों का बेडरूम नहीं होना चाहिए यहाँ पर। बाकी न्यूली मैरिड है तो उनका हो जाएगा, हस्बैंड वाइफ है उनका कर सकते हैं। पर आ, इसमें स्पिरिचुअलिटी भी लिखा है आपने? हाँ, स्पिरिचुअलिटी ये है, स्पिरिचुअलिटी है मतलब ये है कि आप जो भी आप करना चाहते हो ये केवल मतलब जैसे ठीक है अट्रैक्शन के लिए होती है, लेकिन अट्रैक्शन भी सही जगह पे अट्रैक्शन होना चाहिए, है ना। तो अगर जैसे कोई स्पिरिचुअल फील्ड में जाना चाहता है तो वो जिससे जुड़ना चाहता है वो प्रॉपरली अच्छे से अट्रैक्शन हो जाता है। इवन मैंने, वैसे हम नॉर्थ डायरेक्शन में फोकस लाइट लगवाते हैं। एक मेरी क्लाइंट थी वो ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की साइड में उनका ज्यादा झुकाव था, तो फिर मैंने उनके यहाँ फोकस लाइट इस पे लगवाई थी। तो वो वहां पे वो अच्छे से आज उस फील्ड में वर्क कर रही है, स्पिरिचुअलिटी की फील्ड में। तो और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जैसे कोई आप प्रोडक्ट सेल करते हो तो जो आपके जो मतलब बहुत हाई ज्यादा डिमांड वाले हैं प्रोडक्ट, उनको उनकी आप प्लेस कर सकते हो वहां पर। तो अगर ये क्लाइंट का अट्रैक्शन ज्यादा होता है। इवन है ना, जो आप डिस्प्ले बनाते हैं ना, जैसे कहीं पे हमें डिस्प्ले बनाना है किसी का, तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में डिस्प्ले बनाना चाहिए जहाँ पे उनके प्रोडक्ट डिस्प्ले हो। तो जो क्लाइंट्स हैं वो उनकी उनका अट्रैक्शन उनकी साइड में ज्यादा हो। एक घंटा तो हो गया, पता नहीं कोई क्वेश्चन है आप लोगों का इसमें? हाँ, मैम एक बार पीडीएफ गो थ्रू करेंगे ना तब आएंगे क्वेश्चंस, अभी तो सुन रहे हैं। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी 32 डायरेक्शन का थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि फिर है ना नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी इसमें हम एस्ट्रो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। ठीक है। 32 इंट्रेंस, जैसे हमने 16 डायरेक्शन की अभी हमारी बात हो गई। 16 डायरेक्शन के बाद ये हर डायरेक्शन में 8 पार्ट होते हैं। नॉर्थ में 8 पार्ट, ईस्ट में 8 पार्ट, साउथ में 8 पार्ट, वेस्ट में 8 पार्ट। इनसे ना मिलके 32 डायरेक्शन बनती है। ठीक है। इनमें से हर डायरेक्शन में 3 नंबर और 4 नंबर की जो डायरेक्शन होती है वो अच्छी होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है। जैसे हम नॉर्थ की बात करें तो N3 N4 वाली डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, यहाँ पे आप एंट्रेंस बनाते हो तो अच्छा होता है। इसके बाद ईस्ट में E3 E4 की डायरेक्शन अच्छी होती है। साउथ में S3 S4 की डायरेक्शन अच्छी होती है। वेस्ट में W3 और W4 की डायरेक्शन अच्छी होती है। ठीक है। कहते हैं कि साउथ में साउथ फेसिंग घर अच्छा नहीं होता है। वो क्यों बोलते हैं? वो इसलिए क्योंकि S3 S4 तो अच्छा होता है, लेकिन S5 S6 S7 S8 ये डायरेक्शन बहुत खराब होती है। इतनी खराब होती है कि यहाँ पे अगर हम रेमेडीज करते भी हैं तो उनके रिजल्ट बहुत कम मिलते हैं। मैंने जो केसेस पे काम किया है तो रिजल्ट मुझे मतलब 30 to 40% रिजल्ट उन घरों में मिले मुझे। मतलब जैसे हम बात करते हैं कि कम से कम 80 to 90% हमें रिजल्ट मिलने चाहिए, जो अच्छा एक वो रहता है रेशो। तो जो साउथ में S5 S8 ये वाली जो डायरेक्शन वाले घर हैं या जो भी ऑफिस वगैरह हैं, वहां पे वो लोग मेहनत करते हैं लेकिन उतनी अच्छे से उनको ग्रोथ नहीं मिल पा रही। ठीक है। और वेस्ट मतलब ये कहते हैं ना नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग घर होना चाहिए, तो नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग घर इसलिए कहते हैं कि भाई ये डायरेक्शन इतनी बुरी नहीं है कि अगर नेगेटिव भी है ना तब भी इतने बुरे रिजल्ट नहीं देती है। इसीलिए बोलते हैं कि नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग घर अच्छे होते हैं और साउथ फेसिंग घर अच्छे नहीं होते हैं। और वैसे अगर देखा जाए साउथ फेसिंग और वेस्ट फेसिंग घर, जितने बिजनेसमैन मिलेंगे ना उनके साउथ फेसिंग या वेस्ट फेसिंग घर होंगे। और जो ईस्ट फेसिंग या नॉर्थ फेसिंग जो घर होंगे ना तो वो अधिकतर है ना सर्विस क्लास पर्सन के मिलते हैं, जो जॉब सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं उनके ये आपको नॉर्थ ईस्ट फेसिंग हाउस मिलेंगे। और जो बिजनेसमैन वगैरह हैं, अच्छा कर रहे हैं ग्रो लाइफ में, उनके अधिकतर आप देखोगे साउथ और वेस्ट फेसिंग हाउस मिलेंगे। अब ये नॉर्थ में हमारे पास ये N1 से लेके N8 तक डायरेक्शन है। तो जो नॉर्थ N1 की जो डायरेक्शन होती है ये फियर ऑफ एनिमी देती है। जो भी मतलब हमारे जीवन में एनिमीज का थोड़ा सा कुछ ना कुछ उनसे प्रॉब्लम रहती है। और कोई कैन क्रिएट सिनारियोज हार्म समवन, मतलब कोई ऐसा होगा जो आपको नुकसान पहुंचाएगा, इस तरह से होता है। इवन है ना N1 की डायरेक्शन
कोर्ट केस से रिलेटेड इशू भी दे देती है, मतलब कोई ऐसा बंदा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कर दे वो किसी भी तरह से, ठीक है ना। तो ये N1 डायरेक्शन देती है। N2 डायरेक्शन, इंक्रीज इन नंबर ऑफ एनिमीज, आपके जो ये डायरेक्शन क्या है, जेलेसी पैदा कर, तो इस चक्कर में आपके ना एनिमीज हो जाते हैं। और मतलब ये होगा कि जेलेसी ऐसे भी होगी कि अरे देखो ये कितना अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, इनके पास सब कुछ है, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो जो ऐसी जलन होती है वो ये N2 डायरेक्शन ही देती है। N3 डायरेक्शन ये बहुत अच्छी होती है, वेल्थ गेन्स, मतलब बहुत अच्छा मनी देती है। N4 की डायरेक्शन भी अच्छी होती है। इसके बाद आता है N5, ये जो डायरेक्शन है ये रिलीजियस थॉट देती है थोड़ा सा, और जो बिजनेसमैन है क्विक एक्शन देती है। कोई भी आप काम कर रहे हो एकदम क्विक डिसीजन होते हैं उनके, तो कई कई बार इसकी वजह से भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगती है। तो जो N5, अब इसमें है ना हम N3 और N4 वाले इंट्रेंस को ट्रीट नहीं करते हैं, अदरवाइज सारी इंट्रेंस को हम ट्रीट करते हैं। N6, ये हमारे व्यवहार को थोड़ा सा वैसा करती है, मतलब कहते हैं ना कई लोग जब मिलते हैं तो यार अजीब से ही नेचर है उसका, तो वो चीज ये N6 वाली देती है। N7, वर्किंग अगेंस्ट ट्रेडिशन, गर्ल्स ट्राई टू प्रैक्टिस डिफरेंट ट्रेडिशन अदर देन फैमिली। अभी आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ से कोई लेडीज पाकिस्तान चली गई थी, पाकिस्तान से एक यहाँ पे आ गई थी, है ना, वो शादी वादी कर ली या फिर ऐसे आ गए, तो जो इस तरह की जो प्रॉब्लम आती है वो N7 की इंट्रेंसी देती है, कि जो लड़कियां गलत डिसीजन ले लेती हैं, और वो मतलब जिससे ना उनकी फैमिली या उनके जो भी ट्रेडिशन है उसको फॉलो ना करके वो इस तरह से कि जो फैमिली पे गलत इम्पैक्ट आता है, तो N7 की इंट्रेंसी देती है। ये वर्किंग अगेंस्ट ट्रेडिशन, ये इसका मतलब ये है कि आपका कोई बिजनेस है, आज जैसे कोई है ना कोई आयरन का बिजनेस कर रहा है, लेकिन उसमें उन्हीं की फैमिली में कोई उस बिजनेस को, जैसे आगे बच्चे हैं, उस बिजनेस को ना करके दूसरा कोई और कोई बिजनेस करना स्टार्ट कर दें, जबकि वो चाहते हैं कि हमारे आगे इसको बढ़ाए काम को, तो वो बच्चे उनको फॉलो ना करके दूसरा अपने हिसाब से वो चलते हैं, मतलब ट्रेडिशन वो चेंज कर देते हैं। N8 की डायरेक्शन एबेंडेंस प्रॉस्पेरिटी कहते हैं। N8 की इंट्रेंस अच्छी होती है, लेकिन सभी को सूट करे ये जरूरी नहीं है। क्योंकि ये इंट्रेंस क्या होती है कि ये किसी भी तरह से उसको पैसा चाहिए, N8 की इंट्रेंस वाले को, तो वो इस इंट्रेंस में जब पैसे के लिए वो क्या करते हैं, वो लोन्स ले लेते हैं, या फिर वो किसी भी तरह से उसको पैसा कमाएंगे, तो ये N8 की डायरेक्शन के लिए हम ये बोलते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में हमेशा कुछ ना कुछ पैसा पड़ा रहना चाहिए, जिससे आपको लोन वोन ना लो, है। या फिर है ना, इसको हम ट्रीट ही करवा देते हैं, अगर लोन की प्रॉब्लम अगर आ रही है तो ट्रीट करवा देते हैं, मतलब N8 में ये रहता है कि वो हमें सिम्टम देखने होते हैं कि वो वहां ट्रीट करनी है या नहीं करनी, ठीक है। और बाकी इसमें N1 N2 N5 N6 N7 ये एंट्रेंस ट्रीट होती है, और N8 में हमें देखना होता है कि जरूरत है या नहीं। इसके बाद जो E1 से लेके E8 तक की एंट्रेंस है, इसमें E3 E4 की एंट्रेंस अच्छी होती है। E1 की जो एंट्रेंस होती है, आपने देखा होगा कई जगह आग लगने वाली जो प्रॉब्लम होती है, कहीं पे आग लग गई, कहीं पर कहीं फैक्ट्री में है या फिर घर में, तो E1 की एंट्रेंस मोस्टली देती है ये। एक्सीडेंट, छोटे छोटे एक्सीडेंट हो गए किसी भी तरह से, तो ये डायरेक्शन देती है। E2 की एंट्रेंस जिनकी होती है उनके यहाँ ना खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं, और ये चूंकि यहाँ पे पर्जन्य देवता होते हैं, तो ये डॉटर्स का बर्थ भी देखने को मिलता है E2 की डायरेक्शन जिनके यहाँ होती है। और E3 E4 की डायरेक्शन अच्छी, PDF दे देंगे तो आप पढ़ लेना, आप अगर कहीं पर डाउट्स होगा तो फिर हम बात कर लेंगे, ठीक है। E5 की एंट्रेंस, चूंकि ये जो ईस्ट की डायरेक्शन होती है, ये सूर्य देवता यहाँ गवर्न करते हैं, तो ये क्या है, थोड़ा सा नेचर है ना गर्म लोगों का होता है, शॉर्ट टेम्पर्ड लोग होते हैं यहाँ पर E5 की एंट्रेंस वाले, उनको बात बात पे गुस्सा आ जाता है, टेंशन बहुत ज्यादा होती है E5 की एंट्रेंस में। E6 वाली एंट्रेंस जो होती है, ये एंट्रेंस है ना, आ, ये E6 की एंट्रेंस अगर जिनकी फैक्ट्रीज वगैरह में होती है, वहां पर क्या है कि वो कमिटमेंट फेल्यूर की बहुत प्रॉब्लम आती है। एक मैंने काम किया था, क्या E6 की एंट्रेंस थी,
तो उनकी यही था उनका कहना क्लाइंट का कि हमारा ना, हम टाइम पे डिलीवर नहीं कर पाते अपना प्रोडक्ट। तो वहां के कमिटमेंट फेल्योर हो गए, जिसकी वजह से उनके जो वो थे क्लाइंट, तो वो क्या है कि उनको बिलीव नहीं कर रहे, नहीं आप दे नहीं पाते, इसके चक्कर में उनके उनके ना जो सारे ऑर्डर थे वो कैंसिल हो जाते थे। तो ये क्या है कि कमिटमेंट फेल्योर देता है, और झूठ बोलने की आदत भी है ना, ये E6 देता है। E7 की एंट्रेंस, ये लोग क्या है कि उनका जो बिहेवियर रहता है इतना मतलब इनसेंसिटिव बिहेवियर रहता है, और ये कई बार अपने लिए खुद ही प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि इतनी सारी यहाँ पे जो देवता है, ये ESC डायरेक्शन आती है, तो ये डायरेक्शन क्या है, चर्निंग वगैरह ज्यादा देती है, तो अपने लिए खुद के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर ले। इसके बाद E8 की डायरेक्शन आती है, ये डायरेक्शन चोरी वगैरह की प्रॉब्लम या एक्सीडेंट लॉसेस वगैरह देखने को मिलते हैं, फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं E8 की डायरेक्शन में। तो E8 इसमें भी है ना, E3 E4 की डायरेक्शन को हम ट्रीट नहीं करेंगे, बाकी जो अदर डायरेक्शन है सबको हम स्ट्रिप से ट्रीट करते हैं। इसके बाद आता है S1 की डायरेक्शन। ये डायरेक्शन जो बच्चे बॉयज होते हैं उनके कैरियर डेवलपमेंट में इश्यूज क्रिएट करता है, और है ना जो खासकर जो 14 साल तक से छोटे बच्चे हैं, उन पर ज्यादा इफेक्ट होता है। उनका ना हेल्थ वाइज भी उनको इश्यूज देखने को मिलता है। मैंने एक केस पे काम किया था, तो उनका ये था कि अच्छे से खाता नहीं है, हेल्थ इश्यू कुछ ना कुछ बना रहता था, तो वहां पे उनकी S1 की डायरेक्शन की देखने को मिली थी। एक मिनट। इसके बाद जो S2 की डायरेक्शन होती है, ये डायरेक्शन क्या है, बिजनेस उनके लिए अच्छी नहीं होती है। अगर कोई जॉब में है तो जॉब वालों के लिए ये डायरेक्शन अच्छी है, MNC में जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए अच्छी है, लेकिन बिजनेसमैन के लिए इंट्रेंस अच्छे रिजल्ट नहीं देती है। तो अगर सर जॉब पर्सन है कोई, तो वहां पे हमें जरूरत नहीं है ट्रीट करने की, या अगर वहां पे ये है कि कुछ लोग जॉब वाले हैं कुछ बिजनेस वाले हैं, तो ऐसी पोजीशन में हम वहां पर S2 की एंट्रेंस ट्रीट करते हैं। इसके बाद आती है S3 S4 की एंट्रेंस। ये एंट्रेंस अच्छी होती है, ऑस्पिशियस होती है, अच्छी सी ग्रोथ देती है, मनी देती है, प्रॉस्पेरिटी देती है। और S4 की डायरेक्शन है ना, फैक्ट्रीज के लिए बहुत अच्छी होती है, बिजनेस के लिए अच्छी होती है, इवन है ना जो होटल बिजनेस से रिलेटेड जो लोग हैं ना, उनके लिए S4 की डायरेक्शन अगर होती है तो बहुत अच्छा होता है। इसके बाद आता है S5 S6 S7 S8 एंट्रेंस। ये एंट्रेंस है ना बहुत खराब एंट्रेंस होती है, ये डैप्स देती हैं, जो भी है ना डैप्स देती हैं, या फिर है ना फियर देंगी हमेशा किसी न किसी चीज का। और जो S6 S7 वाली एंट्रेंस आती है, साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आती है, तो ये डायरेक्शन है ना सबसे खराब होती है, क्योंकि ये डिस्पोजल वाली एक्टिविटी होती है ना यहाँ पे। तो ये डायरेक्शन है ना बहुत खराब रिजल्ट देती है, वो तो जीवन भर वो लोग है ना, ऐसे जो जिनके S6 S7 वाले एंट्रेंस के मैंने ये देखा है कि ये लोग है ना बिजनेस बहुत चेंज करते हैं। आए दिन बिजनेस इनके चेंज, आज एक बिजनेस कर रहे हैं, फिर नहीं चला, फिर दूसरा बिजनेस कर रहा है स्टार्ट। ये S6 S7 वाले ही बहुत करते हैं, लोन्स ले लेंगे, नया बिजनेस करना है या फिर उसको बिजनेस को बढ़ाना है, और लास्ट में रिजल्ट क्या निकलता है कि वो जीरो पे आ जाते हैं। तो S5 S6 S7 S8 एंट्रेंस ये अच्छी नहीं होती है, ये हमेशा अवॉइड करनी चाहिए। और जो S8 की एंट्रेंस होती है, चूंकि S8 और W1 की एंट्रेंस ये साउथ वेस्ट को गवर्न करती है, तो यहाँ पे अगर आपका एंट्रेंस होता है तो आपकी फैमिली में हार्मनी नहीं रहती, हमेशा ना कहते हैं
प्लेसेस से ही बने रहते हैं उनके। आ, इसके बाद आता है W2 की एंट्रेंस। W2 की एंट्रेंस भी अच्छी नहीं होती है, इवन है ना कानों में भी प्रॉब्लम करती है, आपका जो पैसा है वो वेस्ट होता रहता है, तो ये डायरेक्शन हमेशा अवॉइड करनी चाहिए। W3 और W4 की डायरेक्शन ये प्रॉस्पेरिटी देती है, आ, काफी अच्छा, जो भी आप करते हो उसमें काफी बेनिफिट्स मिलते हैं, ग्रोथ अच्छी होती है, तो ये W3 W4 की एंट्रेंस अच्छा होता है। W5 की एंट्रेंस ये आपको ओवर एम्बिशियस बनाती है, और हमेशा जो भी आप काम करोगे सोचोगे परफेक्ट होना चाहिए, हमेशा परफेक्शन की तलाश में रहते हैं ये लोग। तो क्या है, इस चक्कर में वो ना सेटिस्फेक्शन नहीं होता है उनके अंदर, वो लगते नहीं और अच्छा और अच्छा, तो इस चक्कर में कई बार चीजें डिले भी हो जाती हैं, और उनको प्रॉब्लम भी आती है। W6 की एंट्रेंस ये W6 या W7 ये वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आती है, तो ये डायरेक्शन हमने पढ़ा था एट्रीब्यूट में कि ये डिप्रेशन वगैरह देती है। तो यहाँ पर क्या है, एक तो ये अनहैप्पी भी रखती है, दूसरा ये है कि जो आप चाहते हो उस हिसाब से अचीव नहीं कर पाते हो। W7 की जो एंट्रेंस होती है ये क्या एडिक्शन देती है, जो आपने देखा होगा ना नशे वगैरह की जो आदत होती है, ड्रग ड्रग एडिक्शन वगैरह, वो यही W7 की डायरेक्शन देती है। और W8 की डायरेक्शन ये नॉर्थ वेस्ट में आती है, ये तो ये डिसीज वगैरह से प्रॉब्लम। और दूसरी बात ये है कि W8 की एंट्रेंस वाले लोग कोई भी पैसा कमाने के लिए वो कोई भी तरीका अपनाते हैं, उनको पैसा चाहिए किसी भी हालत में, उनको ये मतलब नहीं है वो कैसे आएगा, कोई भी तरीका हो सकता है उनका। आ, तो इसमें हम W3 W4 की अच्छी है, W5 W6 W7 W8 ये ट्रीट हो जाती है। बाकी साउथ में जो S5 से लेके S5 S6 S7 S8 W1 W2 ये डायरेक्शन ऐसी होती है कि इनको कुछ अगर आप कुछ नया कुछ देख रहे हो, तो या फिर आप जैसे आर्किटेक्ट हो तो आप नया कुछ आप बना रहे हो, तो यहाँ पर आपको एंट्रेंस नहीं देना है, क्योंकि अगर आप इसमें यहाँ रेमेडी भी करोगे ना उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे यहाँ पर। तो ये इन डायरेक्शन को हमेशा अवॉइड करनी, बाकी बाकी जितनी भी डायरेक्शन है उनमें जो नेगेटिव है तो वहां पर आप रेमेडी करके रिजल्ट मिल जाते हैं। एक चीज और है W8 के बारे में, कि जैसे जो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको नंबर 2 का पैसा कमाते हैं, है ना, उनके लिए ये W8 की ट्रीट नहीं करनी चाहिए उनकी, क्योंकि आपने जैसे ही आप ट्रीट करोगे ना वैसे ही उनका इनकम खत्म हो जाएगी। तो ये भी है ना, सामने वाले से भी हमें पूछना पड़ेगा कि भाई आप क्या करते हो, काम क्या है, पूरी डिटेलिंग उसकी करनी होती है, और डिटेलिंग करने के बाद फिर हमें उस हिसाब से फिर इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, अब मैं शॉर्ट में बता, ठीक है, बस ये हो गया हमारा। अभी आगे अभी बंद करें, इसको क्लोज करें, या और कोई क्वेश्चन है तो बताओ। नहीं तो अभी ये तो पढ़ के पता चलेगा ना। ठीक है, हाँ ठीक है, फाइन। चलो अभी जो हमारी क्लास होगी ट्यूसडे को रखें या कल रखना है, क्या प्लान है बताओ। आप पीडीएफ कब तक भेजोगे? PDF तो मैं ये दे दूंगी आपको थोड़ी देर में। तो ये सारा और जो रिकॉर्डिंग है वो भी भेजोगे ना? रिकॉर्डिंग का मैं देख लूंगी, अब वैसे करी तो है, अब पता नहीं हुई है कि नहीं हुई है, मालूम नहीं, देख लेंगे, देख भेज देंगे। रिकॉर्डिंग का तो फिर वो हो सकता है टाइम लग जाए देने में, लेकिन आपको PDF में दे, ठीक है। पर पीडीएफ में ये सब कुछ लिखा हुआ था जितना आप बता रहे थे? ये जो यही वाले PDF दूंगी ना मैं अभी आपको, ये जो हम डिस्प्ले कर रहे हैं। तो इसमें तो आपने काफी चीजें और भी बताई है ना, जो मैंने तो लिखी नहीं, कि मेरे को लगा आप रिकॉर्डिंग भेजोगे। हाँ आप हाँ, तो रिकॉर्ड रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड हो रही है मैम, आप एक बार देख लेना, हाँ हाँ रिकॉर्डिंग में आपको रिकॉर्ड दिखा रहा ठीक है। है ना, हाँ। रिकॉर्डिंग तो आप भेज दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी हाँ चीजें आपने इसमें एक्स्ट्रा बताई है ना, जो ठीक है, इसमें लिखी भी नहीं थी।
ठीक है। आप जब ठीक है। एक्सप्लेन कर रहे थे ना तो काफी सारी चीजें थी और भी। हाँ वो हो जाता है। ठीक हाँ है। तो ठीक फिर है। कब की रखनी है क्लास? कल रखें या ट्यूसडे को रखें, बताओ। नहीं, कल ही रख लेते हैं मैम, कल कल ही ही रख रख लेते लेते हैं। अच्छा, अब हाँ। आप ये बताओ कि हम सीधा एस्ट्रो पे हम जाएं या फिर इसमें भी आपको कुछ जानना है वास्तु में थोड़ा बहुत और? नहीं आप वो आपने तो बोला ना आप एस्ट्रो कराओगे अब आप। हाँ एस्ट्रो कराएंगे, बिल्कुल बिल्कुल कराएंगे एस्ट्रो। ठीक है। मतलब अब ये बेसिकली अगर सपोज हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आप एस्ट्रो से कैसे इसको रेमेडी दोगे, वो है ना ये एस्ट्रो वास्तु। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो अभी तो आज हमने वास्तु के बारे में पढ़ा है। ठीक है। हाँ हाँ। ये इसलिए क्योंकि एस्ट्रो वास्तु में क्या है कि जब हम कुंडली देखने के बाद, देखो सबसे पहले क्या है एस्ट्रो वास्तु का, क्या है हम जो भी हमने घर में बेसिक बैलेंसिंग कर ली, इंट्रेंस वगैरह है, टॉयलेट्स है, इनको हमने ट्रीट कर लिया। ठीक है। हम्म इसको ट्रीट करने के बाद हमारा सेकंड स्टेप आता है एस्ट्रो वास्तु का। एस्ट्रो वास्तु में क्या है, कुंडली को देखते हुए फिर वहां पर क्या प्लेसमेंट करनी है, किस चीजों को, जिन चीजों की वजह से हमें प्रॉब्लम आ रही है उन चीजों को हमें उसकी पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट करना है, वो सब चीजें हम एस्ट्रो वास्तु में पढ़ेंगे। ठीक है। ठीक है फाइन। और उनकी मैम रेमेडीज भी कवर कवर कर रहा है ना? किसकी रेमेडीज एस्ट्रो वास्तु जो में? प्रॉब्लम। हाँ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कहीं पे भी ठीक है। लगेगा तो हम बात कर लेंगे। हाँ हाँ वो तो ठीक है, कोई दिक्कत ठीक नहीं है। है। चलो ठीक है। ठीक है। थैंक यू ओके। मैम। थैंक यू थैंक यू। बाय। वेलकम। गुड नाइट।